जय हिंद, मैं मणिकांत गरेरी और आप देख रहे हैं आज का भारत। आज झलाना डूंगरी में आ चुका हूं मैं। राजस्थान पैरामेडिकल नर्सिंग व फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की तादाद युवा और कुछ युवतियां भी इधर देख सकते हैं आप बैठे हुए। इनका कहना है कि ये 23 दिन से जो है लगातार धरने पर बैठे हैं, रात दिन बैठे हुए यहाँ पे। और आपको बता दूं कि राजस्थान में जो है नई सरकार को आए हुए, बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार को आए हुए मात्र 2 महीने हुए हैं, लेकिन लगातार जब से ये सरकार बदली है तब से धरना का दौर जो है लगातार जारी है। जयपुर के विभिन्न जगहों पर जो है, चाहे शहीद स्मारक की बात करें, चाहे झलाना की बात करें, और भी हिस्सों में लगातार युवकों की जो धरना प्रदर्शन जारी है। और ये लोग किस लिए बैठे हैं, इनसे ही बात करेंगे। पूरा मामला क्या है? मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि मीणा है, मैं फार्मासिस्ट कैडर से हूँ। ये जो धरना पे आप लोग बैठे हैं, ये कितने दिन से है और क्या पूरा मामला है इसके बारे में? ये जो धरना है पिछले 23 दिन से चल रहा है। आज 23 दिन हो गए हैं और हमारी अपनी नियुक्ति को लेके हम यहाँ बैठे हैं, पर सरकार ने अभी तक हमारी मांग को जो है वो बिल्कुल सुनवाई नहीं की है। आज भी मीटिंग हुई थी, बट उन्होंने हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया है। तो आश्वासन के भरोसे तो हम यहाँ नहीं बैठे हैं, और जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती, हमें प्रोविज़नल सूची हमें नहीं आ जाती, तब तक हम नहीं बैठेंगे। हमारे साथ 60 कैडर और थे, उनकी प्रोविज़नल सूची आ चुकी है, बट हमारी नहीं आई है। मैं सरकार से पूछूंगी क्यों नहीं आई है, क्या दिक्कत आ रही है जो हमारी प्रोविज़नल सूची वो जारी नहीं कर रही है, हमारी नियुक्ति सूची जारी क्यों नहीं कर रही है। ये जो वैकेंसी है 2018 से निकली हुई है, उसे रद्द करते करते, कैंसिल करते करते आज 2023 में वो निकाली गई थी। 2023 से 2024 भी आ गया है। पिछली सरकार ने भी हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया था, हमें सिर्फ पागल बनाया था, बट वो भी इसे पूरी नहीं कर पाई है। और हम इस सरकार से हमें सिर्फ बहुत उम्मीद है कि हमारी जो वैकेंसी को है उन्हें पूरा कर दिया जाए। हम इस बेस पर ही गवर्नमेंट को लेकर आए थे कि हमारी जो नियुक्ति है वो जारी करेंगी, वो हमें ज्वाइनिंग देंगी, बट हमें लगता है कि सरकार जो अपनी योजनाएं थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, उस पर वो खारिज करती जा रही है। वो जो बोलिए, आपने बताया कि 2018 से ये नियुक्ति पेंडिंग में है, तो 18 में कांग्रेस की सरकार आई थी। ये 5 साल ऐसे युवाओं के साथ जैसे टालम टोल करते रहे, और बीजेपी जो है एक बड़े ही शातिर तरीके से वापसी की है राजस्थान में कि युवाओं के साथ। मेन मुद्दा जो 5 साल तक विपक्ष का रहा है, जब विपक्ष में बीजेपी सरकार थी तो कांग्रेस सरकार को इसी मुद्दे पर घेरती रही कि हम आएंगे तो युवाओं को आगे लेकर के आएंगे, रोजगार देंगे, पेपर लीक जैसे मुद्दे 5 साल तक हावी रहे विधानसभा के अंदर। तो क्या लगता है ये सरकार परिवर्तन हो गया, और नई जो सरकार आई है भजनलाल सरकार, उनसे भी आपको कोई अभी तक नहीं मिला है कोई? बिल्कुल, हमें जो ये 18 से चल रही है, हमें कांग्रेस सरकार से बहुत उम्मीद थी कि वो इस जो वैकेंसी है इसको पूरा करेगी, बट वो इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाई है। इसलिए हम जो है भाजपा सरकार को लेकर आए थे। हमें भजनलाल सरकार से बहुत उम्मीद थी, बट वो उस उम्मीद पे अभी तक हमें नहीं लगता है कि वो हमारी जो उम्मीदें हैं उन पे खरी उतर पाई है। बट क्या करें, अब चुनाव आने वाले हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे लेडीज़ें बहुत हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चों को लेकर यहाँ बैठी हैं। तो अब इतनी भी हमें परेशानियाँ हो रही है, हम एक एक परेशानियों का बदला फिर लोकसभा चुनाव में दे देंगे, क्योंकि हमारी वैकेंसी को फुलफिल नहीं कर पाई थी। तो इसलिए हमने कांग्रेस सरकार को हटा के हम भाजपा को लेकर आए हैं। बट अगर भाजपा हमारी नहीं सुनती है तो हम ठोस कदम उठाएंगे। हम फिर, वो बोलते हैं ना, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, तो इस बार हमें यही कदम उठाना पड़ेगा, हमें सिंहासन को दोबारा गिराना पड़ेगा। आप एक महिला है और महिलाओं के साथ वैसे ही जीवन में कई तरह की परेशानियां होती है, इसके बावजूद आप 23 दिन से यहाँ पे डटे हुए हैं। तो क्या लगता है कि भजनलाल सरकार से कुछ उम्मीद है अभी भी आपको? जी बिल्कुल, भाजपा सरकार जो हमें कहती थी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बट बेटियां सड़कों पे हैं, अब उन्हें नहीं नज़र आ रही हैं। बेटियों के लिए वो इतना कुछ करती हैं कि हमारी सरकार आने दो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना कुछ करेंगे, हम उनके पढ़ाने के लिए इतनी योजनाएं हम निकालेंगे। तो अब क्या कर रही है सरकार? महिलाएं हैं यहाँ इतनी कड़ाके की ठंड में अपने बच्चों को लेके पड़ी हैं, रोडों पे पड़ी है, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है, बल्कि बेहोश तक भी हो चुकी हैं। हमारे जो भाई हैं यहाँ पे उन्हें लेके जा रहे हैं, खुद ही लेके आ रहे हैं, पर यहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। सरकार का सिर्फ ये मोटिव था कि हम बहला फुसला कर ये सत्ता में आ जाए, और आने के बाद महिलाओं के साथ जो भी होता है हमें जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारी कल ही जो है
विधानसभा में बजट पास हुआ है और इस बार की फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला ही है, दिया कुमारी जी, तो क्या लगता है उनसे क्या उम्मीद है? मैं दिया कुमारी से एक ही निवेदन करती हूँ, मैडम प्लीज़ आप हमारी जल्द से जल्दी भर्ती पूरी करवाइए। एटलीस्ट फार्मासिस्ट की तो प्रोविजनल सूची भी जारी नहीं हुई है, 7 कैडर की हो चुकी है, फार्मासिस्ट की नहीं। फिर भी फार्मासिस्ट एक आस लगा के बैठे हैं इस सरकार से कि हमारी ज़्यादा नहीं मैडम, हमारी प्रोविजनल सूची तो दीजिए, जिससे हमें ये आश्वासन, अब लिखित में भी कुछ नहीं दे रही, हमारी प्रोविजनल सूची आएगी तो हमें ये तो लगेगा कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। मैं मैडम से यही दुआ करती हूँ कि मैडम आप हमारी जॉब के लिए कुछ कीजिए, हमारी वैकेंसी के लिए। इसको आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि कांग्रेस सरकार तो गई, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम इस सरकार से बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि हमें इस साल नौकरी मिलेगी, कि 2023 से हम लोग जो उम्मीदें लगा के बैठे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आश्वासन पे आश्वासन कोई लिखित में नहीं दे रहा है, सिर्फ मौखिक में बोला जा रहा है कि ऐसा होगा, कि इतने दिन में ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी, इतने दिन में खुशखबरी मिलेगी, इतने दिन में ये, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है, कोई भी कुछ भी नहीं मिला है। सिर्फ मौखिक में बोला जा रहा है कि इतने दिनों में ये हो जाएगा, इतने दिनों में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हमारी तो पीवी लिस्ट भी नहीं आई है, अब फिर भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जब तक हमारी पीवी नहीं आ जाती, हमारी फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती, हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। 23 दिन क्या, हम 23 दिन के लिए क्या, हम तो 200 दिन बैठने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक हमारी पीवी नहीं आ जाती हम लोग नहीं उठेंगे, हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती हम लोग नहीं उठेंगे। मैडम एक चीज़ बताइए कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो बीजेपी हमेशा घेरती थी इस चीज़ को लेकर के कि हम युवाओं के साथ, जब हमारी सरकार आएगी तो युवाओं के साथ हम अच्छा करेंगे और उनको आगे लाएंगे। तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये फुलफिल कर पा रहे हैं बीजेपी सरकार आने के बाद? बिल्कुल, नमस्ते सर। एक्चुअली ये बिल्कुल फुलफिल नहीं कर पा रहे। हमने विधानसभा सत्र में देखा था कि मंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस सरकार के टाइम में बेरोजगारी हो रही थी और जो सबसे ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, उनके टाइम में बेरोज़गारी हो रही थी। तो आपके टाइम में कि हमें रोज़गार मिल पा रहा है, अगर मिल पा रहा होता तो आज इतनी सारी जो गर्ल्स है वो यहाँ नाइट स्टे नहीं करती, और नाइट स्टे हम यहाँ कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जो नारी शक्ति है वो रोड पे सो रही है, ठीक है। हमारे साथ आज ऊंच नीच कुछ भी होती है, कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? आप तो महिला को आगे बढ़ाते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी पढ़ भी रही है, लेकिन क्या मतलब हुआ जब हमें जो भी नहीं मिल रही है? हम यहाँ पे धक्के खा रहे। आपको पता है पढ़ाई में कितना पैसा लगता है, कुछ भी हमें मिल नहीं रहा है। सिर्फ हम यहाँ पे कोरोना के टाइम पे हमने काम किया, फिर भी क्या हुआ, हमारी वैकेंसी आ नहीं रही, हमारी यहाँ तक प्रोविजनल लिस्ट तक नहीं आई है, ठीक है। तो जॉइनिंग भी पता नहीं अभी कब देंगे। तो हमें बस यही वो चाहिए है कि हमारी प्रोविजनल लिस्ट निकाले, हमें नियुक्ति दे, और ठीक है, अगर रोज़गार ला रहे हो आप तो अच्छी बात है, और हमने 70,000 वैकेंसी निकाली, तो प्लीज़ आप इसको क्लियर कीजिए और हमें रोज़गार दीजिए। जो पुराना पेंडिंग है, ये जो नई 70,000 पोस्टों पे जो पदों पे वैकेंसी की बात हुई है, क्या लगता है आपको ये नई वाली वैकेंसी निकलनी चाहिए, आप लोगों का जो पेंडिंग है उसको पहले करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार जो भी लाएगी अच्छी चीज़ लाएगी। 70,000 ला रही, बहुत अच्छी बात है, रोज़गार दे रही, लेकिन जो अभी पहले बेरोज़गार बैठे, प्लीज़ उनको तो रोज़गार दे दीजिए। तो क्या लगता है मैडम, जो विपक्ष के नेता है उनका कोई सहयोग मिल रहा है आपको? जो अभी जो विपक्ष में है जैसे कांग्रेस पार्टी, उनका कोई सहयोग मिल रहा है? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष में बैठे हैं नेता, उनका हमें सहयोग मिल रहा है। बट अभी सरकार जो है वो भजन लाल जी की है, तो हमें उम्मीद भजन लाल जी से ही है। हमारे पेरेंट्स ने इतना पैसा लगा के हमें फार्मासिस्ट की जो डिग्री वो कराई थी, आज उन डिग्रियों का क्या करें हम? हमारे पेरेंट्स कहते हैं कब तुम नौकरी जॉब लगोगे, कब क्या होगा? हमसे पूछते हैं, हमारे पास क्या जवाब है? कुछ जवाब नहीं है। हमारे भाई बहन कहते हैं कि चलो ठीक है, बहन ने फार्मासिस्ट कर ली, हम भी फार्मासिस्ट करेंगे। बट अब मैं यही कहूँगी उनसे कि मेडिकल डिपार्टमेंट में जो है वो लोग नहीं जाए। फार्मासिस्ट रीढ़ की हड्डी है, आप उसे ही अलग कर रहे हो, उसे ही नहीं कर पा रहे हो, तो सरकार को क्या मतलब है सब करने का? ये वैकेंसी ऐसी भी है क्योंकि प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधित बहुत परेशानी पहले से है, तो यदि आप वैकेंसी नहीं करते तो और भी समस्या जनता के साथ बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, अगर ये जो वैकेंसी है उसे फुलफ़िल नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कि जनताओं के साथ जो है वो परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि फार्मासी सब रोडों पे उतर आया है। तो अब हॉस्पिटलों में या फिर कहीं भी है जहाँ फार्मासिस्ट वर्किंग है, वहाँ पे नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक जनता को जो है वो प्रॉब्लम आने वाली है। अगर जनता को प्रॉब्लम आएगी तो ऑटोमेटिक सरकार को प्रॉब्लम आएगी, तो सरकार को वो गिरा देंगे। हमने कुछ युवतियों से बात की, इन्होंने अपनी समस्या बताई। यहाँ पे काफ़ी पुरुष भी है, इनसे बात करेंगे कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, आपकी जो नियुक्ति है वो 2018 से ही पेंडिंग है, तो उस बीच में 18 से 23 के दौरान 5 साल पूर्णकालिक सरकार रही है कांग्रेस की, और उसमें जो आपकी जो समस्या थी उसको फुलफिल नहीं किया गया, और बीजेपी सरकार, अब नई सरकार आई है, उससे कितनी उम्मीद है आपको? सर मैं बता दूं आपको कि हमारी भर्ती तो
2012 से ही पेंडिंग चल रही है। फार्मासिस्ट की भर्ती 2012 के बाद हुई नहीं। उस टाइम वसुंधरा जी की सरकार थी, उन्होंने वैकेंसी निकाली थी। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, फिर रद्द कर दी, फिर दोबारा निकाल दी। तो अब तक हमारी भर्ती कम से कम 5 से 6 बार निरस्त होकर वापस हो चुकी। फिर अभी पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में सारा काम कंप्लीट हो गया था। हमारे 8 कैडर की भर्ती थी, उसमें 7 कैडर की तो प्रोविजनल लिस्ट भी आ गई थी। केवल फार्मासिस्ट ऐसा था एक कैडर जिसकी प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हुई थी। उसके बाद सर, अभी आने वाले टाइम में मानिए कि अगले महीने आचार संहिता लग जाएगा और लोकसभा चुनाव भी है सामने, तो क्या लगता है कि इसमें आप लोग की सुनवाई यदि पहले नहीं होती तो किस तरह से देखते हैं आप लोग? सर, उसमें हमारे को यही डर है कि जैसे हमारी अभी प्रोविजनल भी नहीं आई है और फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो मान लो गवर्नमेंट आश्वासन दे रही है, मंत्री जी ने भी कहा कि हम आपकी भर्ती करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे, हम कितना वेट करें? और अगर वो भर्ती करवाना ही चाहते हैं तो फिर उनको लिखित आश्वासन देने में कहाँ दिक्कत आ रही है? भाई आज ये 23 दिन से धरना चल रहा है, उनको भी पता है, बच्चे हैं, छोटे छोटे महिलाएं बैठी है, रात दिन इतनी सर्दी है। तो अगर भर्ती करवाना ही चाह रहे हैं, मंत्री जी बोल ही रहे हैं, तो लिखित में ही तो मांग रहे हैं भाई हमारे को एक टाइम पीरियड दे दो या कैलेंडर जारी कर दो, तो कम से कम हम आश्वस्त हों। आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद फिर पता नहीं साल 2 साल खिंच जाए, 3 साल खिंच जाए। और हम में से फार्मासिस्ट कैडर में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो 45 के अबव हो चुके हैं, 50 भी हो चुके हैं कई। तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं है अब आगे। ये भर्ती अगर हमारी नहीं होती है तो हम क्या करेंगे? हमें 10-10, 15-15 साल अल्प वेतन में काम करते हुए हो गए। 7 से 7,500 हज़ार में हमने पूरा जीवन निकाल दिया इसी उम्मीद पे कि एक दिन आएगा हम परमानेंट होंगे। अब हम 45 के, 48 के, 50 के हो गए, तो हम क्या नौकरी बची है हमारी? तो गवर्नमेंट को भी हमारे दर्द को समझना चाहिए। और हमारी मांगे जायज़ है, हम कोई ऐसा नहीं कर रहे कि नई भर्ती है या सब कुछ काम हो रखा है। केवल गवर्नमेंट चाहे तो 5 दिन में, 10 दिन में ज्वाइनिंग दे सकती है आराम से। सर, जब से सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई, अभी 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन जयपुर के हर एक हिस्सों में जो है राजधानी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई धरना प्रदर्शन चल ही रहा है। और शहीद स्मारक की बात करें तो कल जो है एक धरना प्रदर्शन चल रहा है लगभग 1 महीने से, उसमें एक लड़के की मौत भी हो गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, ये बहुत दर्दनाक घटना है ये, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार को पहले ही उनकी बात सुननी चाहिए थी। ऐसी संवेदनशील सरकार को हमने चुना है और को उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है सर। सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं। इधर जो है कुछ पुरुष है, इधर दिखाइए आप थोड़ा, इधर महिलाएं भी खड़ी है। और सर्दी का टाइम है और इस ठंड के मौसम में महिलाओं के साथ वैसे ही जेन्युइनली कई सारी समस्या होती है, उसके बावजूद यहाँ पे डटे हुए हैं 23 दिन से। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इनकी मांगे कितनी सही है और सरकार को क्या करना चाहिए, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज का भारत, मणिकांत गरेरी के साथ। धन्यवाद।